हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके एंसेस्टर्स या आपके पितर आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं या क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज गॉड गाइड मी, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज हैं और उनको क्या गाइडेंस चाहिए, उनके पितर उनको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। प्लीज गॉड गाइड मी। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू universe, thank you ancestors for guiding me. Thank you, thank you, thank you. Dream and journey. Water guardian, connect with your emotions. Shaolin master, be graceful in movement and action. Hunter, track down your fears and desires. दोनों एक साथ आ रहे हैं। स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। आपके लिए पहला कार्ड है ड्रीम एंड जर्नी। आपको जैसे आपकी लाइफ में अभी कोई जर्नी होने वाली है या फिर किसी जर्नी के थ्रू आपके कोई ड्रीम पूरे हो रहे हैं। जैसे हो सकता है कोई सपना आपने देखा है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, रिलेशन से रिलेटेड हो या फैमिली से रिलेटेड हो, कोई भी किसी भी तरह का जो आपने ड्रीम देखा है जिसको आप चाहते हो ये ड्रीम पूरा हो जाए। तो जैसे एक आसपास कोई जर्नी होने वाली है, कोई यात्रा आपकी होगी, उस जर्नी के बाद आपकी जैसे ये विश पूरी हो रही है तो आपको जरूरत है इस जर्नी की। अगर आपको कहीं पे किसी जर्नी का मौका मिलता है तो आप जर्नी करें, कहीं पे यात्रा करें, तो जैसे आपकी विश पूरी होगी तो वो ड्रीम्स पूरे होंगे। वाटर गार्डियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। आपको अपने इमोशन से कनेक्ट होने की जरूरत है। अपनी भावनाओं को समझें, उन पे काम करने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। और इसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि जैसे वाटर बॉडी से कनेक्ट हो सकते हो, जैसे शावर बाथ लेना या कुछ देर तक पानी के पास रहना, या आपके आसपास अगर वाटर बॉडी है लाइक रिवर, पॉन्ड्स, इस तरह का कुछ है आपके आसपास तो आप कुछ देर वहां बैठ सकते हो पानी के नजदीक। या फिर आप जैसे रेन वाटर है, आप उसमें थोड़ी देर खेल सकते हो, रह सकते हो। तो जैसे वाटर से कनेक्ट होने की जरूरत है, अपने इमोशंस पर ध्यान देने की जरूरत है। शाओलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। जैसे कि आपको अपने एक्शंस को थोड़ा स्लो करने की जरूरत है। किसी भी काम को करने के लिए आप हपड़ दपड़ में किसी काम को करने के लिए किसी जल्दबाजी में वो काम ना करें, बल्कि धीरे धीरे स्लोली आप उस काम को आगे बढ़ाएं। और जैसे यीन एंड यांग की एनर्जी जैसे कि बैलेंस करते हुए चलें। उन बातों को जो आप करना चाह रहे हो, अपना जो आपका गोल है उसमें जैसे बैलेंस बना के आगे बढ़ने की जरूरत है। तो जैसे स्लोली चलें, कोई आपको यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स। अगर आप अपने फियर्स को छोड़ते हो, क्योंकि कुछ चीजों को लेकर आपके मन में फियर्स है, मैं ये करूंगा तो ये ना हो जाए, या कहीं कोई दूसरा बुरा ना मान जाए, या फिर मेरे कारण कोई हर्ट ना हो, या फिर इस तरह की कंडीशन से कोई दूसरी कंडीशन क्रिएट ना हो जाए। तो इस तरह के अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं या फिर फियर्स हैं तो उन फियर्स को छोड़ने की जरूरत है, जिससे कि आपके डिजायर्स पूरे हो सकें, आपकी इच्छाएं, आपकी जो विश है, जो गोल है वो पूरे हो सके। तो यहाँ पे इस डर से बाहर निकलने की जरूरत है। स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। आपके पितरों की तरफ से आपको ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि अपने सोल की, अपने आत्मा की आवाज को सुने। आपके लिए कई सारे गाइडेंस आपके अपने अंदर से ही मिल जाएंगी, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं पितरों से कनेक्ट हैं, उन्हीं का अंश हम हैं। तो वो आपको सोल के थ्रू ही मैसेज दे रहे हैं। जैसे कहीं पे अगर स्टक हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपने सोल से पूछें, अपनी आत्मा से पूछें, वहां से आपको कुछ गाइडेंस मिलेगी। मे बी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स हों तो यहाँ पे अपनी आत्मा से पूछें क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर समझ में ना आए कि मैं किस तरह से पूछूं तो मेडिटेशन करें, आपको आंसर मिलेंगे। शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस।
आपको अपने कामों से रिलेटेड या फिर जो भी गोल बनाए हैं वहां पे फोकस करने की जरूरत है। और अगर प्लान नहीं बनाए हैं तो प्लान बनाने की जरूरत है किसी काम को करने के लिए या किसी डेस्टिनेशन के लिए, किसी जॉब के लिए या किसी चीज के लिए जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए प्लान बनाएं और उस पर फोकस करें, फिर आगे बढ़ें। तो ये आपके लिए आपके एंसेस्टर्स की तरफ से गाइडेंस है। इससे रिलेटेड मैं कुछ और कार्ड्स लेती हूँ, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं या गाइडेंस हैं। प्लीज गॉड गाइड मी, ये ड्रीम एंड जर्नी कार्ड क्यों आया है, इससे रिलेटेड क्या गाइडेंस है, क्या ड्रीम्स हैं, कौन सी जर्नी होने वाली है और क्या है और क्या मिलने वाला है। प्लीज गॉड क्लैरिफाई मी दिस कार्ड, ड्रीम एंड जर्नी। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कोई प्रॉस्पेरसी एनर्जी में आप आने वाले हो, लेकिन इसके लिए आपको किसी जर्नी की जरूरत है। मे बी ये जो जर्नी होगी इसमें आपको कहीं से पैसा भी मिल रहा है, इस जर्नी की जरूरत है। और मुझे ये भी फील हो रहा है जैसे ये जर्नी किसी मंदिर की है, हो सकता है किसी पिकनिक प्लेस की या फिर किसी मंदिर की, ये मुझे लग रहा है। और जैसे कि या शादी हो सकता है, 3 चीजें लग रही हैं, या तो कोई पिकनिक प्लेस जहां पे आपको जाना है, या किसी मंदिर में जहां पे आपको जाना है, या फिर किसी शादी में जहां आपको जाना है। तो कोई जर्नी है जिसके थ्रू आपको मे बी मनी भी मिल रही है और आपका कोई ड्रीम भी पूरा हो रहा है। वाटर गार्डियन कनेक्ट विद योर इमोशंस, प्लीज गॉड गाइड मी, ये कनेक्ट विद योर इमोशंस कार्ड क्यों आया है, इससे रिलेटेड क्या गाइडेंस है और क्या क्लैरिफिकेशन हैं, प्लीज गॉड गाइड मी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ चीजों का आप वेट कर रहे हो, तो जैसे इमोशनली आपको सोचने की जरूरत है। इसमें हो सकता है किसी रिलेशन का आप वेट कर रहे हो, तभी ये इमोशन से अटैच्ड होने की जरूरत है। किसी इमोशन का वेट कर रहे हो, या तो आपका पर्सन आपसे दूर है जिसके लिए आप सोच रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में आप किसी न्यू पर्सन के लिए सोच रहे हो। तो ये जो वेटिंग एनर्जी है मुझे इमोशन से रिलेटेड लग रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, जैसे कि कुछ चीजों में आपको स्ट्रांगली खड़े होने की जरूरत है, अपनी बात रखने की जरूरत है। हो सकता है किसी सिचुएशन से आप भाग रहे हो, ये प्रिटेंड कर रहे हो कि ये सिचुएशन मेरे से रिलेटेड नहीं है, या फिर मैं इस सिचुएशन में जीत गया हूं। तो जैसे ये प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्ट्रांगली खड़े होने की जरूरत है। इसके लिए आप अपने इमोशन से जुड़े। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शंस, ये कार्ड क्यों आया है, प्लीज गॉड गाइड मी। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी। 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तभी आपके लिए स्लो चलने के लिए बोला गया है, क्योंकि आपको काम का बोझ ज्यादा हो गया है। मे भी काम बहुत ज्यादा मिल रहा है, या फिर काम का बोझ, रिलेशंस का बोझ, या फिर किसी अगर वर्किंग प्लेस में हो काम बढ़ गया है, या फिर घर में हो तो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है, या फिर रिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको उठानी पड़ रही है। कुछ भी ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें कि आप यहां से ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कब यहां से बाहर आऊं। तो आपको यहाँ पे बैलेंस बनाने की जरूरत है, यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस बनाने की जरूरत है, और स्लो चलने की जरूरत है। जैसे कुछ ये टफ टाइम चल रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा सब्र करें, गो स्लोली, आपको धीरे चलने को कहा है। जैसे कि ये कंडीशन है ना, तो थोड़ा सा इसमें आप सब्र करें, इस कंडीशन में कुछ टाइम रहना पड़ सकता है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये कंडीशन भी यही कहती है कि आप करना बहुत कुछ चाह रहे हो बट कर कुछ नहीं पा रहे हो। और यहाँ पे भी जैसे यही है कि आपको थोड़ा रुकना पड़ रहा है, और यही रुकने के लिए आपके लिए बोला गया है कि अगर आपको रुकना पड़ रहा है आप रुकें, कोई बात नहीं, सिचुएशन ठीक होगी, बट उसके लिए टाइम लगेगा। हंटर, प्लीज गॉड गाइड मी। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स कार्ड क्यों आया है, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है
मनी से रिलेटेड या किसी जर्नी से रिलेटेड आपके मन में कुछ आइडियाज हैं, बट आप उनमें काम नहीं कर रहे हो, एक्शंस नहीं दिखा रहे हो। जैसे मनी में आप कहीं पे सेविंग करना चाह रहे हो, या फिर कहीं नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटीज का वेट कर रहे हो, या फिर कुछ नए प्रोजेक्ट्स, नए आइडियाज को शुरू करना चाह रहे हो। आपके मन में आइडियाज हैं बट उनमें एक्शन नहीं हो रहा है। जैसे आपको मनी सेविंग करनी है, आइडियाज हैं बट एक्शन नहीं है। कहीं पे जॉब करनी है, सोच रहे हो ये करना है बट कर नहीं रहे हो, मतलब ये एक्शन नहीं हो रहा है, माइंड में चल रहा है, एक्शन नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप कहीं पे ट्रेवल करना चाह रहे हो, कहीं शिफ्ट करना चाह रहे हो, कहीं जाना चाह रहे हो, बट उसमें भी एक्शन नहीं हो रहे हैं, मतलब ये सोच रहे हो, अब ये हो नहीं रहा है। और ये क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ योर फियर्स, आपको डर है। या तो आप मनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आपको डर है कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए। आप मनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, कहीं मनी के सोर्सेस लेना चाह रहे हो, जैसे कहीं पे जॉब या कुछ, तो आप जैसे एक हिम्मत नहीं कर पा रहे हो, कहीं पे कुछ डर है जो आप नहीं कर पा रहे हो, ये काम की शुरुआत नहीं कर पा रहे हो। या फिर कोई जर्नी, जैसे आप चाह रहे हो कि मैं वहां जाऊं, यहाँ शिफ्ट हो जाऊं या वहां जाऊं, बट आप नहीं जा पा रहे हो, किसी चीज का डर है। तो ये डर को हटाने की जरूरत है। साथ ही साथ ये कार्ड भी आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, जिसमें कि ये शो हो रहा है कि आप ये लड़ाई झगड़े वाली कंडीशन को अवॉइड करना चाह रहे हो, इस चीज का फियर है आपको। क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड है ये शो कर रहा है ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स। जब आप अपने फियर्स को हटाओगे तब आपकी विश पूरी होगी, या फिर आपकी जो डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी होंगी। और ये आपका डर क्या है? या तो आप मनी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, जर्नी करना चाह रहे हो, जर्नी नहीं कर पा रहे हो, या फिर मनी के सोर्सेज खोलना चाह रहे हो, नहीं खोल पा रहे हो, उसमें आपको फियर है। या तो पैसे डूबने का, या फिर रिलेटेड टू जर्नी कुछ लॉस का, या कुछ भी आपको ये फियर है जिससे कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। साथ ही साथ आपको ये भी डर है कि मेरे ये काम करने से कोई झगड़ा ना हो जाए, किसी को बुरा ना लग जाए, कुछ लोग मेरे से झगड़ना पड़े कि ये काम शुरू क्यों किया या ये काम क्यों किया, इस तरह का फियर्स हो सकता है। तो जैसे इस फियर को हटाने की जरूरत है। ये जो फियर आपके मन में चल रहे हैं इनको हटाइए, फिर आपकी डिजायर्स पूरी होंगी। तो ये आपको हटाने की जरूरत है। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, प्लीज गॉड गाइड मी। ये कार्ड क्या कहना चाह रहा है? एंसेस्टर्स की तरफ से जो कार्ड आया है, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, प्लीज गॉड गाइड मी। ये कार्ड क्या कहना चाह रहा है? क्लैरिटी दें। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स है, जैसे कि आपको या तो पैसे की कमी है और आप ये सोच रहे हो मैं किस तरह से पैसे अर्न करूं, या जॉब करूं, बिजनेस करूं, या किस तरह से पैसे अर्न करूं, तो आपको एंसेस्टर्स की तरफ से बोला जा रहा है अपनी सोल की आवाज सुने। आप कूल एंड काम होके अपने सोल से पूछें किस तरह से मुझे करना है, क्या काम करना है और किस तरह से मनी को अर्न करना है, तो आपको जैसे वहां से आंसर मिलेंगे। या फिर सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकता है, जैसे आप मनी को डोनेट करना चाह रहे हो बट कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो यहाँ पे अपने सोल की आवाज को सुनने की जरूरत है कि आप मनी को किस तरह से डोनेट करो या किस तरह से इन्वेस्ट करो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड शो कर रहा है कि जैसे आपको किसी जर्नी में जाने का आप सोच रहे हो, कहीं जाना चाहते हो, या तो शिफ्टिंग हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, या फिर कहीं जाना, मे बी वो पिकनिक हो सकता है, मंदिर हो सकता है, किसी प्लेस में, मतलब अपने प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जैसे इस वाले प्लेस में जाने के लिए आप अपनी आवाज, अंतरात्मा की आवाज को सुने, अपनी सोल से पूछें, वहां से आपको आंसर मिलेगा। मेक प्लान्स एंड फोकस, ये कार्ड क्यों आया है? प्लीज गॉड गाइड मी। Thank you God, thank you universe for guiding me. Please clarify me this card. Make plans and focus. Thank you, thank you, thank you. 3 of swords and 6 of swords. Make plans and focus. सबसे पहले तो लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो उनको हटाने के लिए आपको प्लान बनाने की जरूरत है और उस पर फोकस करने की जरूरत है कि किस तरह से, या तो ये थर्ड पार्टी है या फिर किस तरह से ये
कुछ लोग हो सकते हैं जिनको अपनी लाइफ से हटाने की जरूरत है, क्योंकि उन लोगों की वजह से लाइफ में इंटरफियर हो रहा है। तो जैसे इन लोगों को हटाने के लिए या फिर इस थर्ड पार्टी को हटाने के लिए कोई प्लान बनाने की जरूरत है और फोकस करने की जरूरत है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग चाहते हो, ट्रैवलिंग के काफी सारे कार्ड्स आए हैं, मे बी आप ट्रैवलिंग ही चाह रहे हो, कहीं जाना चाह रहे हो, शिफ्ट करना चाह रहे हो, ट्रांसफर चाह रहे हो। तो आप अगर ऐसा चाहते हो तो प्लान बनाएं और उस पर फोकस करें। आपकी ये जर्नी हो सकती है, उस पर आपको प्लान बनाने की जरूरत है और फोकस करने की जरूरत है। तो ये थे आपके लिए कार्ड्स एंड गाइडेंस, जिसमें कि आपके पितरों की तरफ से आपके लिए गाइडेंस थी, आपके लिए मैसेजेस थे, आपके लिए इन्फॉर्मेशंस थी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।